हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स का। अच्छा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पे मैं एक और वीडियो बनाने वाला था, बट मैंने क्वेश्चन देखे थे आरजीपी में, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन इतने नहीं आए थे। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इतने नहीं आए थे, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अब नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, रैंक उसमें भी निकालना सीखना ही है। वैसे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पे इतने क्वेश्चन कर लिए कि आपको रैंक निकालते आ जाएगी अब किसी भी मैट्रिक्स की। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन नॉर्मल फॉर्म कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म कैसे निकाली जाती है। ठीक है, कभी मुझे किसी भी मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म निकालनी है तो कैसे निकालता हूँ। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक आइडेंटिकल मैट्रिक्स। मतलब कभी आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया है 2 4 5 3 2 1 और 1 2 3, है ना। कभी मुझे इसकी नॉर्मल फॉर्म निकालनी है तो मुझे आइडेंटिकल मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मल फॉर्म हो जाती है, जस्ट लाइक यही नॉर्मल फॉर्म है। यानी कि आपको कोई मैट्रिक्स दिया है और उस मैट्रिक्स को आप आइडेंटिकल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हो तो वो नॉर्मल फॉर्म में बन जाता है। आया समझ में। अब मेरी बात सुनना, नॉर्मल फॉर्म में देखो, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स डायरेक्ट, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता था रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पे, तो आप कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा पाते थे। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं वो कॉलम वाला नहीं लगा पाते थे। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में आप कॉलम वाला ऑपरेशन लगा सकते हो, रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन लगा सकते हो एलिमेंट्री। ठीक है, ये एक फायदा आ गया। प्लस में आप कभी इसकी रैंक फाइंड आउट करना चाहो तो भी डायरेक्टली कर सकते हो। कभी आइडेंटिकल मैट्रिक्स में आपने इसको कन्वर्ट किया तो रैंक फाइंड आउट करना और इजी हो जाता है इसके थ्रू। आया समझ में। मेरी बात सुनना, कभी मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा। इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं कि कभी मुझे किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो सपोज करो इसकी बात की जाए, इसको मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले पहले क्या करूंगा, फर्स्ट वैल्यू को 1 बनाऊंगा। कभी मुझे इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, फर्स्ट वैल्यू को 1 बनाऊंगा। जस्ट लाइक इसको मैंने 1 बना दिया। क्या बना दिया, 1। ठीक है, आया समझ में। अब दूसरा काम क्या रहेगा, तो दूसरा काम ये है कि इसके नीचे वाले को जीरो बनाऊंगा, सारी रोज को जीरो। ठीक है, कभी मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट वैल्यू को क्या बनाऊंगा, 1। उसके नीचे वाली सारी वैल्यूज को जीरो बनाऊंगा। आया समझ में, उसके नीचे वाली सारी वैल्यूज को जीरो। पहले में इधर नीचे वाली यानी कि रोज को जीरो बनाना है, फिर कॉलम्स को जीरो बनाऊंगा। समझ में आया। एक और बात करते हैं, चलिए। मेरी बात सुनिए, पहले क्या करूंगा, फर्स्ट वैल्यू को जीरो, मतलब इसको जीरो बनाना है तो मैं, सॉरी, फर्स्ट वैल्यू को 1 बनाना है। फर्स्ट वैल्यू को 1 बना दिया। फिर फर्स्ट वैल्यू के नीचे वाले सारे रोज को जीरो, मतलब पूरी रो को जीरो नहीं बनाऊंगा, उसके नीचे वाली सारी वैल्यूज को जीरो। ठीक है, तो पहले रोज पे आए, जीरो बनाया। फिर कॉलम्स पे आए और कॉलम्स को भी जीरो बना दिया। आया समझ में। तो ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, सेकेंड वैल्यू को 1 बनाओगे, यहाँ पर सेकेंड वैल्यू को 1, राइट। फिर इसके नीचे वाली सारी वैल्यू को जीरो और रो को, फिर इधर कॉलम को जीरो। पहले रो को बनाना है फिर कॉलम को बनाना है, याद रखना, पहले कॉलम को मत बनाने लग जाना। आया समझ में। तो पहले रो को जीरो बनाओगे, फिर इस वैल्यू पे इसको 1 बनाओ, खत्म। बस इतना ही काम था। हाँ, बस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बनाना है, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे भाई। इससे आपकी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो सर कभी मान लो कि ये वाली रो कभी जीरो हो रही हो तो होने दो। आइडेंटिकल मैट्रिक्स में ये वाली रो कभी जीरो हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, बस 1 1 का रेशियो दे, 1 1 1 का लेते हुए चलना है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं इसको। जस्ट लाइक कि मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसको मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा भाई मेरा, रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है ना। चलिए, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम है कि फर्स्ट वैल्यू को 1 बनाना। सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट वैल्यू को 1 बनाना। तो फर्स्ट वैल्यू को 1 बना देते हैं। ये क्वेश्चन मुझे कुछ गलत लग रहा है, आई थिंक मैंने कुछ गलत क्वेश्चन डाल दिया है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन क्या था। ठीक है, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन, एक गलत क्वेश्चन डाल दिया मैंने, इसको हटा देता हूँ मैं। आई थिंक ये क्वेश्चन ये था। ये ना, हाँ, ये रहा।
2 1 -3 -6 और क्या है 3 -3 1 2 और फिर क्या है 2 1 -3 -6। चलिए ये वाला आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है ठीक है। चलो ये क्वेश्चन दिया है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो करें कन्वर्ट इसको नॉर्मल फॉर्म में, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है 2 1 -3 -6 3 -3 1 2 और 2 1 -3 -6। अब अपन क्या करेंगे फिर, अरे सॉरी सॉरी एक मिनट, मैंने वही क्वेश्चन उठा दिया 2 1 -3 -6 -3, इसको यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1 आएगा ना, 1 1 1 और क्या था ये 2, ठीक है। हाँ तो ये क्वेश्चन है 2 1 -3 -6 3 -3 1 2 1 1 1 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला काम क्या रहेगा अपना, पहला काम है कि आपको फर्स्ट वैल्यू को जीरो बनाना है भाई। मुझे क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को जीरो बनाना है। एक मिनट, ये क्या कर रहा है, चलो ठीक है। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को जीरो बनाना है। फर्स्ट वैल्यू को जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर देखा जाए तो इसको रो 1 नाम दिया, इसको रो 2 नाम दिया और इसको रो 3 नाम दिया, राइट। इसको रो 1 नाम दे दिया, इसको रो 2 नाम दे दिया और इसको रो 3 नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखा जाए तो मेरी जो रो 3 है ना, वो 1 1 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको शिफ्ट कर देता हूँ, यानी कि रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो कर देते हैं 1 1 1 2। कभी आपने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख के आइएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ गया 3 -3 1 2 और 2 1 -3 -6। अब यहाँ पर देखा जाए तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को जीरो कर दिया, फर्स्ट वैल्यू को क्या कर दिया, जीरो। अब इस 1 के नीचे वाले सारे रोज को जीरो करना है, मतलब यहाँ पर 1 तो आ गया, अब यहाँ पर 0 0 करना है मुझे, ठीक है। फिर कॉलम को 0 0 करूंगा, लेकिन कॉलम को 0 0 करने से पहले मुझे किसको 0 0 करना है, रो को 0 0 करना है। तो करते हैं, चलिए आइए। अब देखना मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, कभी R2 में, मेरी बात सुनना, इस 1 से हो जाएगा, कभी R2 में R2 -3R1 कर दूं तो हो जाएगा। मतलब बताता हूँ, देखो जरा मैंने यहाँ क्या किया, R2 इक्वल टू R2 -3R1, ये किया R2 इक्वल टू R2 -3R1, ठीक है। R2 इक्वल टू R2 -3R1, ठीक है। अब देखिए रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में अपन ने बहुत बेसिक से ऑपरेशंस किए थे, है ना। यहाँ पर अब मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, चलिए करके बता देता हूँ, एक बार और करके बताता हूँ। हाँ सेकंड क्वेश्चन में ऐसा नहीं करूंगा। तो R2 इक्वल टू R2 -3R1 किया तो 1 1 1 2। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस 3R1, तो 3R1 यानी कि R1 की वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 1। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा दूर लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ गया R2 यानी कि -3 माइनस 3R1 यानी कि 3 इंटू 1, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ गया 1 -3R1 यानी कि 1 माइनस 3 इंटू 1। फिर क्या आ गया 2 -3R1 यानी कि 2 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। मुझे बस कॉन्सेप्ट सिखाना है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज आप देख लीजिएगा, कमेंट्स में मत लिखने लगिएगा कि सर कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ लाइव, है ना, मैं किसी बुक से तो देख नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन देखते हैं कि हमें कौन सा पढ़ाना है, बाकी कैलकुलेशन हम पूरी करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको तो 2 1 -3 -6 2 1 -3 -6, ठीक है। 2 1 -3 -6। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, अच्छा वाला लिख लीजिएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं, है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा मेरा, ए की वैल्यू क्या आ रही है भाई,
तो मेरे ए की वैल्यू आ रही है ना 1 1 1 2, फिर 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, ठीक है, -3 और -3 कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है, ये भी 0 हो गया, नहीं -3 तो 6 होता है ना भाई मेरे, कैसी बातें कर रहे हो, -3 6 होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 6, तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 6, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा 1 -3, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ गया, फिर 2 6 कितना हो गया 2 6, तो ये माइनस का 4, राइट, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या 2 1 -3 -6, ये समझ में आया आप सभी को, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो मैंने इस वाले को तो 0 कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, इस वाले को 0 कर दिया, अब मैं क्या करूंगा जल्दी बताओ, इस वाले को 0 कर दिया, अब मैं इस वाले को 0 बनाऊंगा, भाई इस वाले को तो 0 कर दिया ना, अब मैं इस वाले को 0 बनाऊंगा, चलिए बनाते हैं। अब इस वाले को 0 कैसे बनाओगे, वही ऑपरेशन भाई, R3 में से क्या करो, R3 माइनस ये 1 है तो यहाँ कर दो, तो R3 माइनस सॉरी 2R1, देखो ना 2 into 1 2 होता है, तो 2 - 2 0 हो गया। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कैलकुलेशन, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कैलकुलेशन, अब 1 1 1 2 0 -6 -2 -4, यहाँ देखना R3 की वैल्यू अभी क्या है 2 है, तो 2 माइनस 2R1 यानी कि 2 into 1, तो 2 - 2 कितना हो गया 0, तो 2 - 2 0 हो गया, राइट, फिर 2 R3 माइनस 2 R1, तो 2 सॉरी 1 - 2 कितना होता है -1, तो 1 - 2 -1 हुआ, ठीक है, वैसे ही -3 -2 कितना हो गया -5, फिर -6 और -4 कितना हो गया -10। चलिए अब देखा जाए तो ये 0 हो गई, मतलब यहाँ पर जो वर्किंग के अकॉर्डिंग भाई ये 0 हो गया, मतलब रो 0 हो गई। अब मुझे कॉलम को 0 बनाना है, जब रो 0 बन जाती है ना तो कॉलम इजीली 0 बन जाता है, कैसे मैं बताता हूँ, देखिए चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ C2 में से C2 माइनस C1 कर देता हूँ, और C3 में से C3 माइनस C1 कर देता हूँ, और C4 में से C4 माइनस 2C1 कर देता हूँ। अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट, समझते कैसे होगा, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, A = में देखो C2 में से C2 माइनस C1 है ना, तो C2 माइनस C1 यानी कि 1 0, अब C3 में से C3 माइनस C1, तो C3 माइनस C1 यानी कि यहाँ भी 0 आ गया, फिर C4 में से C4 माइनस 2C1, तो यहाँ पर 2C1, तो यहाँ भी 0 आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे 0 आएगा, जैसे कि C2 माइनस C1 यानी कि -6 - 0 -6 ही होता है, फिर C3 यानी कि -2 - 0 -2 ही होगा, फिर यहाँ पर C4 -5 - 0 -5 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं आप लोगों को यही चीज तो समझाना चाह रहा था कि रो को पहले क्यों 0 करना है, अब आया समझ में कि रो को पहले क्यों 0 करना है, क्योंकि उससे कॉलम की दूसरी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता। कभी आपने रो को 0 किया है तो उससे कॉलम की दूसरी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आया कि नहीं आया समझ में, कभी आपने किसी पर्टिकुलर रो को 0 कर दिया तो उससे कॉलम की किसी भी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए तो यहाँ पर आ गए, राइट, अब क्या करना है अपने को, इसको मैं हटा देता हूँ, चलिए अब A = में मैंने क्या किया सुनना, पहले तो एक और ऑपरेशन, अब मुझे क्या करना है देखो 1 0 0 0 0 0 कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है, यानी कि सेकंड वैल्यू को 0 बनाना है और कुछ इस फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस वैल्यू को 0 बनाना है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बना है, तो एक काम करता हूँ, पहले तो रो को इंटरचेंज कर देता हूँ, R3 को ना इंटरचेंज कर देता हूँ R2 से, ठीक है, तो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 0 0 0, फिर यहाँ 0 0, यहाँ क्या गया -1 -5 -10 -6 -2 -4, आया समझ में। चलिए अब क्या करना है अपने को, मेरी बात सुनिए,
पहले तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, रो 2 को। देखो यहाँ पर सब माइनस माइनस है, ये माइनस को हटा दो। माइनस को किससे हटाऊंगा? R2 में क्या करते हैं भाई, माइनस इंटू R2 करते हैं, ठीक है। R2 में एक माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मैं R2 में एक माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 0 0 0 0 1 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 1, सॉरी माइनस 1 इंटू माइनस कितना होता है, प्लस 1। माइनस 5 इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस 5। चलो माइनस 1 का इंटू कर देता हूँ, तुम लोग समझोगे नहीं। माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5, माइनस 10 इंटू प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 10, ठीक है। माइनस 10 इंटू माइनस 1 प्लस 10, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको जीरो बनाना है भाई, इसको जीरो बना दो। तो बना देते हैं जीरो, कैसे बनेगा, क्या करो, R3 में से किसको करो भाई, R3 माइनस R3 माइनस नहीं R3 प्लस आएगा, ठीक है। R3 प्लस 6R2, R3 प्लस 6R2 कर दो। देखो ना, इससे फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैसे चला के देखते हैं। A इक्वल टू में 1 0 0 0 0 0, यहाँ पर 1 5 और 10। अब देखना R3 प्लस 6R2 है ना, तो R3 कितना है, -6, -6 प्लस 6R2 यानी कि 6 इंटू 1 कितना हो गया, तो -6 प्लस 6 कितना हो गया, 0। फिर यहाँ पर -2 प्लस 6 इंटू 5 कितना हो गया, 6 इंटू 5 कितना होता है भाई, 30। तो यहाँ कितना आ गया, 28 प्लस 28। फिर यहाँ पर कितना हो गया, -4 और 60, तो कितना हो गया, 56। तो यहाँ पर 56 आ रहा है। आया कि नहीं समझ में, तो ये वाला जीरो हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ भी जीरो आ गया। अब इनको जीरो बना लो, कॉलम को, तो कॉलम को जीरो बना लेते हैं। चलिए कॉलम को जीरो बनाता हूँ। तो मैंने a इक्वल टू में कॉलम को जीरो बनाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, कॉलम को कैसे जीरो बनाएंगे, सिंपल सी काम है जो मैंने बताया आप लोगों को। क्या बताया, समझते हैं। सिंपल सा काम है, C2 नहीं C3 आएगा ना, C3 माइनस 5C1, राइट। थर्ड कॉलम में -5C1 को कर दो, ठीक है। और फिर यहाँ पर C4 में क्या आ जाएगा, C4 माइनस 10C1, ठीक है। आगे समझ में, तो चला के देखते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा कॉलम्स जीरो हो जाएंगे, सारे कॉलम्स क्या हो जाएंगे, जीरो। इक्वल टू में यहाँ पर क्या क्या, 1 0 0 0 0 0 1 0। अब इधर देखो, C3 माइनस 5C1, ये 5 है, C3 माइनस 5C1 यानी कि C3 की क्या है, 5 है, तो 5 माइनस 5 इंटू 1 तो 5, तो 5 माइनस 5 0। फिर C3 मतलब माइनस, हाँ, फिर यहाँ पर C4 में C4 माइनस 10C1 यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा, 10 माइनस 10 इंटू 1 यानी कि 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ 28 आ गया और यहाँ 56 आ गया। चलिए आगे समझ में। अब मुझे क्या करना है, इसको 1 बनाना है। क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है। और इसके नीचे तो रो है ही नहीं, तो डायरेक्टली कॉलम को 0 बना देंगे। इसके नीचे रो है क्या, नहीं है, तो इसके डायरेक्टली कॉलम को क्या बना देंगे अपन, 0, ठीक है। तो चलिए बना के देखते हैं। अब मेरी बात सुनना, मुझे ये चीज पता है कि 28 जो है 28 के टेबल में आता है कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। 28 के टेबल में आता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन 28 इंटू 2 करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, 56 मिलेगा। क्या समझे, 28 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब 28 इंटू 2 करूंगा तो मुझे 56 मिल रहा है, जो इसके साइड वाला एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर आपको एक रो में एक ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं जो एक ही टेबल में आते हो, दोनों एलिमेंट्स। मतलब समझते हैं, कभी 28 को मैं 28 से डिवाइड करूंगा, मुझे क्या बनाना है, पहले इसको 1 बनाना है। नॉर्मल सी बात है, इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो कभी मैं 28 को 28 से डिवाइड करूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। कभी मैं 28 को 28 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा। हाँ भैया मिल जाएगा, तो भाई बस खत्म काम। तो चलिए बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, R3 में, तो मैंने बोल दिया R3 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है। R3 में मैंने क्या कर दिया, R3 यानी कि पूरी रो को 28 से डिवाइड कर दिया।
तो कर लेते। तो मैंने a इक्वल टू में क्या किया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और 28 डिवाइडेड बाय 28 कितना होता है 1, तो यहाँ बना गया 56 डिवाइडेड बाय 28, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि देखो ना 28 के टेबल में 56 कितनी बार आता है 2 बार आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया, आया समझ में। अब ये तो 1 बन चुका है तो बस इसको 0 बना दो, अब आसानी से 0 बन जाएगा। कैसे, चला के दिखाता हूँ। मैंने एक a ले लिया, ठीक है 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0। अब यहाँ पर क्या करना है C3, अब C4 में से C4 माइनस 2C3 करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। कभी कोई इसकी रैंक की बात करे तो अच्छा, नॉर्मल फॉर्म का एक फायदा रहता है कि आप कॉलम ऑपरेशन लगा पाते हो तो रैंक निकालना और इजी हो जाती है, ठीक है। तो मैंने जो प्रोसीजर बताया उसके थ्रू मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना, एक एक एलिमेंट को पकड़ो और 1 कर दो और उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0, साइड के सारे एलिमेंट 0। इससे नॉर्मल फॉर्म आराम से निकल जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसकी रैंक निकालना। तो इसकी रैंक कितनी है 3 है। इसकी कोई भी रैंक पूछेगा तो कितनी आ रही है भाई 3 आ रही है, आया समझ में। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। ये समझ में आ गया। आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं लाया हूं, तो इस पे होमवर्क क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। देखो मैंने आपको जो भी मैट्रिक्स का बताया, आप इसके थ्रू जो मैंने लॉजिक बताया उससे सारे फॉर्म्स के सभी मैट्रिक्स के नॉर्मल फॉर्म निकाल सकते हो। 4x4 का मैट्रिक्स हो, 5x5 का हो, कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, कितने बाय कितने का 1 2 3 4 5, 5 रो है और 4 कॉलम है, ठीक है। यानी कि 5 into 4 का है ये मैट्रिक्स। आप क्या करोगे, आपको क्या करना है कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। इसका जो आउटपुट है मैं आपको आउटपुट बता देता हूँ। तो इसका जो आउटपुट आएगा, एक आउटपुट मैं आपको आउटपुट बता देता हूँ, है ना, क्या आएगा। ठीक है, इसका जो आउटपुट है वो ये होना चाहिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0 0, ठीक है। ये इसका आउटपुट आना चाहिए, राइट। अब ये आउटपुट कैसे आएगा, मतलब इसकी रैंक कितनी आ रही है 3 आ रही है, कितनी आ रही है 3 आ रही है, आया समझ में। तो ये इसका आउटपुट आना चाहिए। आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने की, तो मुझे लगता है कि बन जाएगा आप लोगों से आराम से। देखो ज्यादा कोई टफ काम नहीं है। आप क्या करोगे, इसको पकड़ना, ये तो 1 है सर। अब इसके नीचे के सारे 0 बनाने की कोशिश करना। इसके नीचे के सारे 0 बनाने की कोशिश क्या करना, किस प्रोसेस से करोगे मैंने कैसे बताया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई। यहाँ 3 है तो R2 माइनस 3R1 कर दो। यहाँ 2 है तो R3 माइनस 2R1 कर दो। यहाँ 5 है तो R3 नहीं R4 माइनस 5R1 कर दो। ऐसे करना है। तो इसको 0 बनाओ फिर इसको 0 बनाओ, ठीक है। फिर बात इसकी आ जाएगी, इसको 1 बनाओ तो इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ। ऐसे करते करते करेंगे तो आपको ये आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसकी रैंक कितनी आएगी, इसकी रैंक आएगी 2, ठीक है। नहीं 3 आएगी, इसकी रैंक आएगी 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ये वाला क्वेश्चन बना के देखना, इसका आउटपुट ये रहा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी नॉर्मल फॉर्म में कमांड अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।